Hello students, मैं डॉक्टर अनिल कुमार explain the tracing of curve in geometry. Given equation x square minus 3xy plus y square plus 10x minus 10y plus 21 equation number first. Solution, we know that general equation of second degree ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Equation number 2. So students, comparing equation 1 and 2 and find the value of coefficient a बराबर 1, h बराबर -3/2, v बराबर 1, g बराबर 5, f बराबर -5 और c बराबर 21. So nature of the conic delta is equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus c h square. Delta not is equal to 0, h square minus ab minus 3/2 का whole square, 1 into 1 is equal to 9/2. So 9/4 minus 1 is greater than 0. H square minus ab is greater than 0. So given equation hyperbola. Number 2 center dever f upon dever x बराबर dever f upon dever y is equal to 0 और a x1 h y1 plus g is equal to 0. h x1 plus b y1 plus f is equal to 0. So students, differentiation is equal to 0 या putting coefficient. So equation x1 minus 3/2 y1 plus 5 is equal to 0. 2x1 minus 3 y1 plus 10 is equal to 0. Equation number 3. Minus 3/2 x1 plus y1 minus 5 is equal to 0. Minus 5 तो 3x1 minus 2y1 minus plus 10 is equal to 0. Minus 1/2 कॉमन कर लिया. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 multiplying by 2 and equation 4 multiplying by 3 and subtracting 4x1 minus 6y1 plus 20 is equal to 0. 9x1 minus 6y1 plus 30 is equal to 0. Subtract minus plus minus. Minus 5x minus 10 is equal to 0. Minus 5x is equal to 10. X is equal to minus 2. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2. इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2 into -2 minus 3y1 plus 10 is equal to 0. 10 is equal to 0. Minus 4 minus 3y1 plus 10 is equal to 0. Minus 3y1 plus 6 is equal to 0. Minus 3y1 is equal to minus 6. Minus से minus cancel. Y is equal to 2. तो y बराबर 2 और
सेंटर हो गए हमारे -2, -2, -2, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस c1 इज इक्वल टू g की वैल्यू आपकी 5, x की वैल्यू है -2 प्लस 5, f की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है 2 प्लस c 21, c की वैल्यू हमारे पास 21, -10 प्लस 21 c1 इज इक्वल टू आ गया आपका 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एवर इक्वेशन, देन x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 से क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर बटे -1 माइनस 3xy डिवाइड बाय -1 प्लस y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस b माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6, comparing the equation 5 and 6, so a बराबर -1, b बराबर -1, h बराबर 3/2, तो स्टूडेंट्स हमको नेचर फाइंड हो गया, सेंटर फाइंड हो गए, अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म हमको फाइंड होगी, अगला नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द एक्सिस, लेंथ ऑफ द एक्सिस, लेंथ ऑफ द एक्सिस a -1 अपॉन लेंथ ऑफ द एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस के लिए a -1 अपॉन r स्क्वायर और b -1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, या a v माइनस h स्क्वायर r की पावर 4 माइनस a प्लस v r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a v एंड h, -1 इंटू -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर r की पावर 4 माइनस -1 r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -9/4 r की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेंगे, 4 - 5 डिवाइड बाय 4 r की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो -9
सॉरी 9 है, तो -5/4 r की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -5 r की पावर 4 प्लस 8 r स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और r स्क्वायर 5r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 is equal to 0. So r power 4 r square is equal to minus 8 plus 8 plus minus under root 40 यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4 into 5 minus 4 divided by 2 into 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 2 जा 5 20 24 जा 80 प्लस 80 डिवाइड बाय 10 8 प्लस माइनस 144 डिवाइड बाय 10 तो 8 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाय 10 तो एक हो जाएगा आपका 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 10 कॉमा 8 माइनस 12 डिवाइड बाई 10 तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा आपका -4 डिवाइड बाई 10 तो 2 और 5 तो 2 कॉमा -2/5 2/5 r square is equal to so transverse length of the transverse axis 2r1 is equal to 2 root 2 that for imaginary value so is known as the conjugate length of the conjugate axis is equal to r2 is equal to 2 under root r1 r2 square mod 2 root 2/5 2 root 2/5 equation of ट्रांसवर्स। अब स्टूडेंट्स हमको क्या निकालनी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है a माइनस 1/r1 स्क्वायर x प्लस h y इज इक्वल टू 0 -1/4 सॉरी 2 x प्लस 3/2 y is equal to 0 -3/2 x plus 3/2 y is equal to 0 तो -3/2 कॉमन x minus y is equal to 0 x minus y is equal to 0 x is equal to स्टूडेंट क्या है x minus x1 कोऑर्डिनेट हमको क्या पता है -2 और 2 y is equal to y minus y1 वैल्यू लगा दे कोऑर्डिनेट की तो x is equal to x minus minus plus 2 y is equal to y minus 2 putting these value in our equation x plus 2 minus y minus 2 is equal to 0 x plus 2 minus y plus 2 is equal to 0 x plus minus y plus 4 is equal to 0 this equation
इज नॉन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ट्रांसवर्स एक्सिस x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, a माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। -1 a की वैल्यू माइनस r की वैल्यू आपकी 2/5 x प्लस 3/2 y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, तो ये 1 -1 और ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 5/2 x प्लस 3/2 y इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 x प्लस 3/2 y इज इक्वल टू 0। 3/2 x प्लस 3/2 y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x बराबर क्या है हमारा x प्लस 2, y बराबर क्या है हमारा y माइनस 2। वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 2 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 से 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल, x प्लस y is equal to 0. This equation is conjugate axis and x plus y is equal to 0। तो स्टूडेंट्स हमको ट्रांसवर्स की इक्वेशन मिल गई और हमको कॉन्जुगेट इक्वेशन मिल गई, हमको सेंटर पॉइंट मिल गए। अब हमको ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के लिए हमको एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इफ कर्व along the x axis meet, अगर x एक्सिस से मीट करता है कर्व तो y is equal to 0, putting this value is equal to y is equal to 0, putting in this equation x square plus 10x plus 21 is equal to 0, 21 is equal to 0, x square plus 7x plus 3x plus 21 is equal to 0, x common x plus 7 plus 3 common x plus 7 is equal to 0, x plus 3 x plus 7 is equal to 0, x बराबर -3 और -7। x की वैल्यू क्या होगी -3 और -7, x इज इक्वल टू -3 और -7। सो x के कोऑर्डिनेट हो गए आपके -3, 0 और -7, 0। तो यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लें -3, 0 और -7, 0। ये हो गए x एक्सिस, x एक्सिस कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमको क्या चाहिए y एक्सिस, तो y एक्सिस x बराबर 0, y एक्सिस का अगर मीट करेगा तो x बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। तो y स्क्वायर -10y plus 21 is equal to 0। This equation y square minus 7x minus 7y minus 3y plus 21 is equal to 0। y common, y minus 7 minus 3 common,
y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 कॉमा 7। तो y की वैल्यू फाइंड होगी हमको 3 कॉमा 7। अब स्टूडेंट्स हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके y इज इक्वल टू 0 कॉमा 3 और 0 कॉमा 7। तो y एक्सिस 0 कॉमा 3 और 0 कॉमा 7। अब हमको चाहिए ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट। x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इफ x इज इक्वल टू 0 देन 0 माइनस माइनस होगा यहाँ, 0 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 4। तो कोऑर्डिनेट आ गया है आपका 0 कॉमा 4, 0 कॉमा 4। इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4। अगला कोऑर्डिनेट आ गया आपका माइनस 4 कॉमा 0, माइनस 4 कॉमा 0। अब स्टूडेंट कॉन्जुगेट चाहिए, x प्लस y इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा क्या मिलेगा, 0। 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0 और x प्लस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस y, x इज इक्वल टू माइनस y या y इज इक्वल टू माइनस x। तो इससे क्लियर होता है जो हमारा हाइपरबोला होगा वो x और y के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ट्रेस कर रहे हैं हाइपरबोला। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक्सिस ली, ये एक्सिस बाय डैश एक्स डैश एक्स। फर्स्ट 0,4 यानी कि हम इसको स्केल की फॉर्म लिखेंगे 1 2 3 और 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 0,4 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया, माइनस 4,0 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया। कहने का मतलब ये एक्सिस ये आपकी एक्सिस हो गई, ये होगी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। अब x यानी कॉन्जुगेट 0,0 यानी कि ये 0,0 x इज इक्वल टू माइनस वाई या y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो है ये स्टूडेंट्स हमारी पास आउट हो जाए। तो यहां से हमारी क्या हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी x प्लस वाई
इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कहलाएगी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक्सिस। अब ये क्या हो गया हमारा सेंटर, ये सेंटर ऑफ पॉइंट सी हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 -2 और r इज इक्वल टू हमारा r1 इज इक्वल टू है √2 और r2 इज इक्वल टू है हमारा √-2/5 या 2/5। तो ये वैल्यू है ट्रांसवर्स की और ये वैल्यू है हमारी कॉन्जुगेट की। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1.414 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.41। तो ये लगभग आपकी बैठेगी 0.632 के आसपास आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू दिस पॉइंट, तो हम यहां से क्या करें 1 और हाफ और 1 ये, और यहां से 1 और हाफ ये माने, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दैट फॉर सेंटर। अब r की वैल्यू क्या है हमारी, r2 की वैल्यू 0.6 यानी हाफ वैल्यू ये और हाफ वैल्यू ये, यानी 0.6 ऊपर 0.62 ऊपर 0.62 ऊपर यहां और यहां ड्रॉ कर दी 0.63। अब हमने क्या करा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेट किए फॉर 3, तो 1 2 3 ये हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा, इसको हम कर्व को कट कर दें, इस डायगोनल से डायगोनल को हम मिला दें, इस डायगोनल को हम इस तरह से मिला दें, इस डायगोनल को हम इस तरह से मिला दें। तो ये डायगोनल हमारा इस तरह से, ये डायगोनल मिल गया और एक डायगोनल हमारा ये चला जाएगा ऊपर। अब हमको क्या करना है 0, 3 1 2 3 ये आ गया, दूसरा क्या होगा 7 ये आ गया। तो ये जो है और ये आ गया। तो ये हमारी हाइपरबोला हो गया x - y+4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x + y इज इक्वल टू 0। दैट, यदि इस लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं कभी कभी, ये दैट फॉर कॉन्जुगेट। तो शो दैट कंप्लीट ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला, ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। सो स्टूडेंट्स, हाइपरबोला ट्रेस करने से पहले आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नेचर फाइंड करिए, फिर आपको नंबर 2 पे आपको सेंटर फाइंड करने हैं। सेंटर फाइंड करने के बाद स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद लेंथ ऑफ एक्सिस निकालनी है। लेंथ ऑफ एक्सिस में आपका ट्रांसवर्स आता है, पॉजिटिव के लिए ट्रांसवर्स लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू के लिए कॉन्जुगेट वैल्यू लेते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स इक्वेशन फाइंड करते हैं और कॉन्जुगेट इक्वेशन फाइंड करते हैं। उनकी सहायता से हम x और y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कर्व हमको गिवन होता है उस कर्व पर
हम x बराबर 0 लेते हैं एक बार, और एक बार हम y बराबर 0 लेते हैं और x y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इस कंडीशन के लिए अगर इसमें स्टूडेंट असमटोट्स निकालने हैं, असमटोट्स निकालने के लिए 3x असमटोट्स निकालने हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x बाई प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 10 बाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 क्या होगा, सॉरी 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कर देंगे, लैम्डा इंट्रोड्यूस करा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 10 बाई प्लस c की जगह हम लैम्डा इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए abc की वैल्यू फाइंड है, c की जगह पर हम लैम्डा यूज करेंगे, तो सो दैट क्लियर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 लैम्डा प्लस 2f, f की वैल्यू क्या -5, g की वैल्यू 5, h की वैल्यू -3/2 -1, f की वैल्यू आपका -5 का होल स्क्वायर -1, v की वैल्यू आपकी 5 का होल स्क्वायर माइनस c की वैल्यू लैम्डा h 3/2 माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बराबर 0 रख सकते हैं। तो लैम्डा प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, और यानी कि माइनस माइनस प्लस 25, 2 इंटू 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यानी कि 25 और माइनस 25 और माइनस 9 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 75 माइनस 50 और माइनस 9 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस लैम्डा सॉरी प्लस लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये क्या जाएगा, एलसीएम ले लें, 100 प्लस 4 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। फाइव लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 20। लैम्डा की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, 20 प्राप्त हो जाएगी। इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जहां 21 था हमारा c, वहां लैम्डा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x बाई प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10 बाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x 3 बाई माइनस 10 प्लस y स्क्वायर माइनस 10 बाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो 20 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस
यानी +3y माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 3y माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ये माइनस साइन होगा यहाँ, -10 प्लस है तो -4 और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर -10y और +20 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 सॉल्व कर लेंगे। 3y माइनस 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 100 माइनस 16y ये हो जाएगा आपका -4y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 80 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बचेगा आपका 5y स्क्वायर, यहां से बचेगा आपका 20 माइनस 20y और ये बचेगा आपका 20 और प्लस बचेगा आपका 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 को इधर ले आए, यहाँ बना दें 2x, ये हटा दें 2x, ये हो जाएगा 3y माइनस 10 प्लस माइनस 5 रूट 5 कॉमन ले लें अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 3y माइनस 10 प्लस माइनस स्टूडेंट्स रूट 5 और ये जाएगा रूट y माइनस 2 का होल स्क्वायर 3y माइनस 10 प्लस माइनस होल स्क्वायर यानी रूट 5 और y माइनस 2 2x 2x, so plus and minus is this equation is known as asymptotes equation. So students, my channel subscribes and my video is likes.